चलो जी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो आज लेक्चर नंबर कौन सा है? हाँ जी, आज लेक्चर नंबर कौन सा है? चैट बॉक्स में बताओ जरा मुझे, लेक्चर कौन सा है आज? ओ भाई साहब, क्या बात है! तो आज लेक्चर है जी फिफ्थ, लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरी साइड से। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उज्जवल और आकाश ने बिल्कुल सही जवाब दिया, लेक्चर नंबर 5। ठीक है ना? तो आज मेरी ये चैप्टर हो जाएगा जी कंप्लीट। अभ्या, गुड इवनिंग बेटा, ध्यान से देखें सारे बच्चे। तो बिल्कुल लास्ट में चलते हैं। चैप्टर कौन सा है भाई? बिल ऑफ एक्सचेंज। कहीं नालायकों को ये पता ही नहीं होगा चैप्टर कौन सा चल रहा है। चैप्टर चल रहा है बिल ऑफ एक्सचेंज, और आज है इसकी लास्ट क्लास। आज हो जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट। ये आ गया जी, रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रिबेट। सारे बच्चे हेडिंग डालो, कॉपी पेन निकालो, कॉपी पेन निकालो और भाई हेडिंग डाल लो। ये रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रिबेट। सबसे पहले वर्ड आ रहा है भाई रिटायरिंग। रिटायरिंग ऑफ अ बिल क्या मतलब है इसका? चैट बॉक्स में कोई है? नॉक नॉक। हाँ जी, कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में जवाब बता सकता है। रिटायरिंग ऑफ अ बिल इसका क्या मतलब है? एनी वन? रिटायरिंग वर्ड का क्या मतलब है? कई बार आपने सुना होगा, लोग अपनी जॉब से क्या हो गए? रिटायर हो गए भाई, है ना? अपनी जॉब से क्या हो गए? लोग रिटायर हो गए। मुस्कान लिख रही है बिल की लास्ट डेट। नहीं नहीं बेटा, रिटायरिंग का मतलब देखो मुस्कान क्या है। मैंने क्या किया है मुस्कान? मैंने आपको उधार में, क्रेडिट में गुड सेल किए थे। मैंने आपको क्रेडिट में क्या किए थे? गुड्स बेचे थे। अब जब मैंने आपको क्रेडिट में गुड्स बेचे, तो मैंने यहाँ पे आकाश लिख रहा है मैच्योरिटी डेट के बाद बिल पे। नालायक! तो यहाँ पे जो मैंने गुड्स बेचे थे वो 3 महीने के उधार में बेचे थे। जय माता दी भाई, पहले तो जय माता दी सभी को। हैप्पी नवरात्रे सारे बच्चों को। ठीक है? तो माता रानी तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। ठीक है जी, ये मैं विश करता हूं। तो यहाँ पे मुस्कान, मैंने जो गुड्स बेचे थे आपको 3 महीने उधार में बेचे थे। उज्जवल कह रहा है सर, जब कोई डेटर टाइम से पहले अपनी पेमेंट। वेरी वेरी गुड उज्जवल, बहुत बढ़िया बेटा। ये उज्जवल ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो नालायकों, यहाँ पे मैंने मुस्कान को गुड्स बेचे। अब जब मैंने मुस्कान को गुड्स बेचे तो कितने महीने का उधार दिया था? बोलो बेटा, कितने महीने का उधार दिया था? 3 महीने का मैंने उधार दिया था। पहले यहां फोकस करो। तो मैंने यहाँ पे मुस्कान को गुड्स बेचे, कितने महीने का उधार दिया था? 3 महीने का उधार दिया था। अब मुस्कान कह रही है सर, मेरे पास आ गया है पैसा। पैसा आ गया मुस्कान के पास, और मुस्कान 1 महीने पहले जो बिल की डेट ऑफ मैच्योरिटी है उसके 1 महीने पहले मेरी पेमेंट कर रही है। 1 महीने पहले मुझे पैसे पे कर रही है। तो भाई आपको नहीं लग रहा जो उज्जवल ने लिखा है? जो उज्जवल ने लिखा है कि उज्जवल ने क्या लिखा है? सर, जब कोई डेटर टाइम टाइम से पहले अपनी पेमेंट कर दे, तो टाइम क्या था भाई? 3 महीने। उसने पेमेंट कब कर दी? 2 महीने बाद। उसने 2 महीने बाद पेमेंट कर दी। क्या मैं बोल सकता हूं 3 महीने से पहले मुझे पेमेंट रिसीव हो गई डेटर को? मैं कौन हूं भाई? डेटर। ओ सॉरी, ड्रॉर, ड्रॉर, सॉरी, हाँ ड्रॉर। तो ड्रॉर को यहाँ पे 3 महीने पहले से क्या हो गई? पेमेंट रिसीव हो गई। खुशी? तो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट, रिटायरिंग वर्ड का मतलब समझ में आ गया? आकाश को आ गया, महक को आ गया, मुस्कान?
मुस्कान बेटा, आपको ही बिल दिया था, दीपांशु को भी आ गया, बहुत बढ़िया, आपको आ गया। आप डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले मुझे पेमेंट कर रहे हो। अभिजीत को भी आ गया, वेरी वेरी गुड। खुशी, खुशी आपको समझ में आया? रिटायरिंग, रिटायरिंग ऑफ अ बिल क्या मतलब है खुशी? जो हमारा डेटर है, अगर वो टाइम से पहले हमें पेमेंट कर दे, जो हमारा डेटर है अगर वो हमें टाइम से पहले पेमेंट कर देगा खुशी, तो बेटा उस केस के अंदर हम क्या बोलेंगे कि हमारे ड्रॉई ने क्या किया है, डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है। डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है। खुशी और अभ्या बताओ में आया या नहीं? जल्दी बताओ मुझे। तो इफ, यहां पे देखो साफ साफ लिखा है, इफ ड्रॉई एक्सेप्टर पे द अमाउंट ऑफ बिल बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। देखो डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले क्या कर रहा है ड्रॉई, ड्रॉई बोल लो या एक्सेप्टर बोल लो, उसकी विश है कि मैं क्या करना चाहता हूं, डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले पैसा पे करना चाहता हूं, उसी को बोलेंगे रिटायरिंग, रिटायरिंग द बिल। होल्डर इन सच अ केस, इस केस के अंदर होल्डर क्या करेगा, विलिंग टू अलाउ अ डिडक्शन, डिडक्शन का मतलब बिकॉज द इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, द डिडक्शन सो अलाउड इज कॉल्ड रिबेट। तो मेरे को ड्रॉई ने कितना पैसा पे करना था, 50,000। अब मैं उसको यहाँ पे क्या अलाउ करने वाला हूं, डिडक्शन अलाउ करने वाला हूं। डिडक्शन का मतलब मैं उसे यहाँ पे कुछ छूट देने वाला हूं, रिबेट प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो यहां पे मान लेते हैं ये रहा होल्डर, होल्डर का मतलब ड्रॉर, होल्डर का मतलब ड्रॉर। तो ड्रॉर का जो बिल था, बिल कितने का था, 50,000 का बिल था, 50,000 का, और मुझे पेमेंट कितनी रिसीव हुई, 46,000, 46,000 की मुझे पेमेंट रिसीव हो गई। तो मैंने उसे रिबेट कितने की दे दी, रिबेट का मतलब मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया कि भैया तू मेरे पैसे डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले मुझे पैसा पे कर रहा है, तो मैं तुझे 4,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं। मैं तुझे कितने का डिस्काउंट दे रहा हूं, 4,000 रुपए का मैं तुझे डिस्काउंट दे रहा हूं। समझ में आया या नहीं आया? तो ये जो हमारा डेटर है उसकी बुक्स में ये एंट्री होगी। जब क्या होगी, पेमेंट मिल जाएगी, जब क्या होगी, पेमेंट रिसीव्ड हो जाएगी ड्रॉर। और ड्रॉई जब पेमेंट करेगा तो क्या एंट्री होगी, ड्रॉई जब पेमेंट करेगा, बीपी कितने का है, 50,000 का, ड्रॉई ने कितनी पेमेंट की, 46,000, 4,000 की क्या मिल गई, रिबेट। ये रिबेट उसको मिल गई, उसने एक्चुअल अमाउंट ये पे कर दिया, और बिल कितने का था, 50,000। मुझे बताओ सारे बच्चे चैट बॉक्स में समझ में आया या नहीं? हाँ जी, अब ये देखो आपको रिटायरिंग अ बिल अंडर अ रिबेट, आपको थ्योरी भी पता लग गई, आपको एंट्रीज भी आ गई इसकी। उसके आगे देखो और क्या है, ये इलिस्ट्रेशन है भाई 21, ये इलिस्ट्रेशन करेंगे हम लोग। तो सारे बच्चे फोकस करो इलिस्ट्रेशन 21 में, बिल्कुल ध्यान से देखना इसको, क्या लिखा हुआ है, कौन सा बच्चा पढ़ेगा इसे? हाँ जी, अभिजीत को तो बोलेंगे नहीं, दीपांशु का भी माइक खराब चलता है, शुभम पढ़ लेगा, शुभम पढ़ के बताओ भाई। Okay, sir. On 1st January 2019, a sold good to B for 10,000 and drew upon him a bill at the 3 month for the amount. B accepted the bill and returned it to A on 4th March 2019.
B retired the bill under rebate of 6%. वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहाँ पे अगर सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, प्लीज अभी कुछ लिखना नहीं है। मैंने सबसे पहली चीज शुभम क्या बताई थी बेटा, आपको चेक करना है कौन ड्रॉअर है कौन ड्रॉई है, किसने किसको माल बेचा, किसने बिल एक्सेप्ट किया, उसी से हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ पे ए ने क्या किया है, बी को गुड्स बेचे, तो ए क्या हो गया, ड्रॉअर, और बी क्या हो गया, ड्रॉई। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुड्स बेचा है, तो पहली एंट्री गुड्स बेचने की। अब देखो मैंने अभी आपको बोला ना ऑल ओवर इंडिया, भाई आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, किसको माल बेचा है, बी को, तो बी डेबिट हो जाएगा। जिसको माल बेचा है वो बंदा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और रीजन क्या है भाई, पर्सनल अकाउंट है ये, बी क्या है, पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। और हमने क्या किया है, सेल्स। कई बार बच्चे जब बचपन स्टार्ट होता है अकाउंटेंसी का तो बच्चे यहाँ पे गुड्स लिख देते हैं, तो भैया गुड्स नहीं लिखते, यहाँ पे सेल लिखते हैं। और सेल हमारी क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल बोलती है क्रेडिट ऑल इनकम। तो विथ लॉजिक मैंने आपको यहाँ पे बता दिया आपको क्या करना है। विथ लॉजिक मैंने आपको बता दिया यहाँ पे आपको डेबिट और क्रेडिट कैसे करना है। 10,000 रुपये आ गया, उसके बाद बिल ड्रॉ कर लिया, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, 3 महीने का बिल था, तो भैया इसी डेट को एक्सेप्टेंस आ गई, तो यहाँ पे 1 जनवरी बिल हमने ड्रॉ कर दिया, ये बिल ड्रॉ करने की एंट्री हो गई, बिल ड्रॉन। और बिल ड्रॉ किया है तो बिल रिसीवेबल हमारी एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होती है, आपको पता ही है, जब भी एसेट क्रिएट होगी हमेशा डेबिट होगी। कारण बी 10,000 रुपए। उसके बाद अगर आप ड्यू डेट देखोगे यहाँ पे ऑन 4 मार्च। अब मुझे बताओ 3 महीने बेचा है उधार में, 1 जनवरी, जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी, 1 फरवरी 1 महीना, 1 मार्च 2 महीने, 1 अप्रैल 3 महीने, और इसमें 3 दिन ग्रेस के ऐड कर दोगे, तो भाई 4 अप्रैल की ड्यू डेट आनी थी, 4 अप्रैल को डेट ऑफ मैच्योरिटी आना था। पैसा कब मिल गया, 4 मार्च को। क्या मैं बोल सकता हूं 1 महीने पहले पेमेंट रिसीव हो गई, आंसर इज यस। तो यहां पे बिफोर डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या कर दी है, पेमेंट कर दी है। जब बिफोर डेट ऑफ मैच्योरिटी पेमेंट कर दी तो कितने का बिल था, 10,000 का, तो 10,000 रुपए मल्टीप्लाई में 6%, यहाँ पे रिबेट बोला है ना 6% है, आप क्वेश्चन में देखोगे पूरे साल का है 6%, और 1 महीने पहले किया है तो 1/12, 6 2 जा, अब 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ये 50 रुपए आ गए। ठीक है, 50 रुपए निकालना आ गया ना, जितना टाइम लेफ्ट रह जाएगा उतने टाइम के अकॉर्डिंग आपको रिबेट अलाउड हो जाएगी। 50 रुपए की रिबेट मिल गई है तो 10,000 में से 50 रुपए का एक तरीके से डिस्काउंट मिल गया, तो कितना पैसा मिला होगा आपको पेमेंट में, 9950। अब बी कौन है हमारा, ड्रॉई। ड्रॉई ने सबसे पहले क्या किया, ये माल खरीदा, परचेज किया, उसके बाद उसने बिल को क्या किया, एक्सेप्टेंस दे दी, और लास्ट में उसने 4 मार्च को क्या कर दी है, पेमेंट। 4 मार्च को उसने क्या कर दी है, पेमेंट, कहानी खत्म। ठीक है ना, उसके लिए रिबेट क्या है, इनकम है, इसलिए क्रेडिट हो गया। मुझे एक बार बताओ चैट बॉक्स में सबको समझ में आ गया या नहीं आ गया, हाँ जी चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताओ। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो बिल ऑफ एक्सचेंज का हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था। कौन सा चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, बिल ऑफ एक्सचेंज का। टोटल कितने लेक्चर में ले चुका हूं, 5 लेक्चर में आपके ले चुका हूं, मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि हम 8 से 10 घंटे पढ़ चुके हैं इसे। ठीक है ना, 8 से 10 घंटे मैंने आपको पढ़ा दिया बिल ऑफ एक्सचेंज। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑल ओवर इंडिया में ये बताना चाहता हूं, ऑल ओवर इंडिया जो बच्चे मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं
सारे बच्चों को ऑल ओवर इंडिया में बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट बस अब 5 मिनट मुझे दे दो, पूरा चैप्टर आपका रिकैप कराने वाला हूं। देखो अगर बात करूं तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमने क्या सीखा, सबसे पहली चीज कि सर एक पार्टी है ड्रॉअर। सारे बच्चे कॉपी पेन भाई सब नीचे रख दो, बस जो बताने जा रहा हूं वो सुनो। तो ये ड्रॉअर कौन है भाई, होल्डर है, और इसके पास क्या है, एक बिल। उसे आप बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, प्रोमिसरी नोट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो होल्डर के पास, ड्रॉअर के पास क्या है, कितने ऑप्शंस हैं, ड्रॉअर के पास कितने ऑप्शंस हैं, वो बिल के साथ क्या क्या कर सकता है। तो कितने ऑप्शन है, चैट बॉक्स में बताओगे मुझे। ड्रॉअर के पास कितने ऑप्शन हैं, मुझे चैट बॉक्स के अंदर कोई बच्चा बताएगा ड्रॉअर के पास कितने ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है। ड्रॉअर के पास कितने ऑप्शन है, 4। पहला ऑप्शन क्या है भाई, वो बिल को क्या कर ले, रिटेन करके रख ले, बिल को रिटेन करके रख ले टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। दूसरा ऑप्शन क्या है, डिस्काउंट करवा ले बैंक से जाके, बैंक से जाके क्या करवा ले, डिस्काउंट। तीसरा क्या है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और चौथा क्या है, इंडोर्स कर दे। चौथा क्या है, इंडोर्स कर दे। इन चारों केसेस की मैंने एंट्रीज बताई आपको। ड्रॉअर की बुक में क्या एंट्री होगी, ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री होगी। दूसरे नंबर पे आ जाओ, इस चैप्टर का दूसरा पार्ट क्या था। इस चैप्टर का दूसरा पार्ट था डिसऑनर। चैप्टर का दूसरा पार्ट था डिसऑनर ऑफ बिल। तो जब बिल डिसऑनर हो जाता है उस केस में क्या होता है, ड्रॉअर की बुक में क्या एंट्री होगी, ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री होगी, और इन केस अगर हमने इंडोर्स किया होगा तो इंडोर्सी की बुक में क्या एंट्री होगी। और एक और बात है, बैंक्स क्या एंट्री करेंगे, क्योंकि डिसऑनर के केस में बैंक्स का बहुत बड़ा रोल आता है। तो बैंक्स अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे, तो वो भी मैंने आपको यहां पे सिखाया। उसके बाद थर्ड केस हमने क्या लिया था कल, रिन्यूअल ऑफ बिल का। तो थर्ड केस जो हमने लिया था, रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब क्या था कि ओल्ड बिल को कैंसिल किया गया था और एक नया बिल क्या किया गया था, इशू किया गया था। ओल्ड बिल को कैंसिल किया गया था और एक नया बिल क्या किया गया था, इशू किया गया था। और चौथा और लास्ट केस आज हमने क्या सीखा, चौथा और लास्ट केस, आज का केस क्या था हमारा, रिटायरिंग ऑफ अ बिल। जो मैंने लास्ट केस आपको बताया, तो लास्ट केस मैंने आपको बताया, तो ये आपके दिया हुआ है रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रिबेट। ये 4 केस हम लोगों ने देखे। इसमें भी ड्रॉअर की बुक में क्या एंट्री होनी है और ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री होगी वो मैंने आपको बताया। तो पूरा चैप्टर बस यही है भाई। तो अगर मैं यहां पे बोलूं तो पूरा चैप्टर 4 पार्ट्स के अंदर है। ठीक है, पहला होल्डर को ऑप्शन मिल रहे हैं कि वो बिल के साथ क्या कर सकता है। दूसरा, आपका जो बिल है वो डिसऑनर हो सकता है। और तीसरा, रिन्यूअल ऑफ बिल, ओल्ड बिल को कैंसिल कराना और एक फ्रेश बिल, नया बिल क्या करना, इशू करना, नया बिल क्या करना, इशू करना। और चौथा केस क्या है, रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रिबेट, ड्यू डेट से पहले पेमेंट करना। जो ड्रॉई है वो डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले क्या कर रहा है, ड्रॉअर को पेमेंट कर रहा है, उसे बोलते हैं रिटायरिंग ऑफ अ बिल। अब देखो इसमें हुआ क्या, जो हमारा सबसे पहला केस है, सबसे पहला केस क्या है कि जो भैया ड्रॉअर है, हम लोग ड्रॉअर की बात कर रहे हैं, तो ड्रॉअर को कितने ऑप्शन मिले, 4 ऑप्शंस यहाँ पे ड्रॉअर को मिले हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि भैया वो बिल को क्या कर ले, रिटेन्ड करके रख ले डेट ऑफ मैच्योरिटी तक।
ठीक है ना, डेट ऑफ मैच्योरिटी तक बिल को क्या कर ले, रिटेन करके रख ले। अब इसमें हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो पहली जर्नल एंट्री क्या होती है हमेशा कि सर हमने क्या किया, माल बेचा, हमने सेल की, तो सेल की क्या एंट्री होती है। अच्छा ये सेल कौन सी है वो सबको पता है, ये क्रेडिट में सेल किया है हमने, तो क्या एंट्री होती है इसकी, जिसको भी हमने माल बेचा, जिसको हमने माल बेचा वो कौन है, ड्रॉई, तो ड्रॉई का अकाउंट डेबिट हो जाता है टू सेल्स। ब्रैकेट में हम नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये हमारी पहली एंट्री होगी। मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। दूसरी एंट्री में क्या होता है, बिल ड्रॉन किया जाता है। बिल क्या किया जाता है, ड्रॉन किया जाता है। उसकी क्या एंट्री होती है भैया, बिल ड्रॉ किया तो बिल रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। किसको बिल ड्रॉ किया है, ड्रॉई को। ड्रॉई को क्या किया है, बिल ड्रॉ किया है, और ये नरेशन आ जाएगी। ठीक है यहां तक। थर्ड एंट्री में क्या होता है, हमें रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो हमें यहाँ पे पेमेंट रिसीव्ड हो जाती है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं पेमेंट रिसीव्ड, हमें पेमेंट रिसीव्ड हो गई, इसकी हमें थर्ड एंट्री करनी होती है। जब पेमेंट मिल जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, बिल रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कहानी खत्म, नरेशन लिख लो, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। चैट बॉक्स में बताओ ये सारे बच्चों को क्लियर है या नहीं है, चैट बॉक्स में बताओ ये सारे बच्चों को क्लियर है या नहीं है। हाँ जी। अब अगर मान लो मैं इसमें कह दूं आपके पास कि केस क्या आ जाता है, बैंक से डिस्काउंट करा दिया, दूसरा केस आ जाता है कि जो हमारा ड्रॉर है उसने बैंक से क्या किया, डिस्काउंट करा दिया बिल को। तो भाई पहली एंट्री तो सेम ही होगी। जो पहली एंट्री हमें करनी है कि हमने सेल में एंट्री तो पहली सेम ही होगी, किसको माल बेचा, ड्रॉई को, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पहली एंट्री तो यही होगी। दूसरी एंट्री में हमने बिल क्या किया होगा, ड्रॉन, तो दूसरी एंट्री भी सेम होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई, यहाँ पे ड्रॉई का नाम आ जाएगा। और तीसरी एंट्री में हमने क्या किया, बैंक से जाके उस बिल को डिस्काउंट करा लिया, बिफोर डेट ऑफ मैच्योरिटी हमने जाके उसको डिस्काउंट करा लिया, तो हमें उसके अंदर डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालने पड़ते हैं। डिस्काउंटिंग चार्जेस जो कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने आपको बताया था जितना टाइम लेफ्ट रह जाएगा उतने टाइम पीरियड का आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंट्री क्या होती है, हमें बैंक से पैसा मिल जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट हो जाते हैं टू, टू क्या आ जाएगा, बिल रिसीवेबल। और चौथी एंट्री में डेट ऑफ मैच्योरिटी को ये कोई एंट्री करेगा ही नहीं, क्योंकि डेट ऑफ मैच्योरिटी को तो पैसा किसको मिलेगा, बैंक को मिलेगा। डेट ऑफ मैच्योरिटी को जब वो पैसा रिसीव होगा तो वो पैसा किसको रिसीव होगा, हाँ जी, वो पैसा किसको रिसीव होने वाला है, वो बैंक को रिसीव होने वाला है। बात समझ में आ रही है। तो यहां तक मुझे लग रहा है किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। एक बार मुझे बताओ, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ। और हमने जो एंट्रीज की है वो बिल्कुल सही की है एंट्रीज। थर्ड केस में क्या हुआ, थर्ड केस हम ले रहे हैं, हमारा इंडोर्स का केस है, इंडोर्समेंट का केस है। तो भैया इंडोर्समेंट में भी पहली कहानी वही होगी, हमने माल बेचा। दूसरी कहानी वही होगी, हमने बिल ड्रॉ किया। तीसरी कहानी में क्या होगा, हमने इंडोर्स कर दिया। और इंडोर्स कब किया, वही बिफोर डेट ऑफ मैच्योरिटी हमने क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया। और इंडोर्स में मैंने आपको सिंपल सा बोला था कि अगर मैं ज्योति को दे रहा हूं बिल, तो यहाँ पे ज्योति का अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पे ज्योति का अकाउंट आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे इंडोर्सी, इंडोर्सी अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि वो बिल अब मेरे पास नहीं है, वो बिल मेरे पास नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे इंडोर्सी अपनी बुक्स बना रहा है,
इंडोर्सी की भी बुक बन रही है। एक तरीके से ये बुक किसकी है? इंडोर्सर की बुक है। ये इंडोर्सर की बुक है। जब इंडोर्सी को वो बिल मिला होगा तो इंडोर्सी ने क्या एंट्री की होगी? जब इंडोर्सी को बिल मिला होगा तो बिल मिलने की एंट्री होती है बीआर अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे मिला भाई? इंडोर्सर से। किससे बिल मिला? इंडोर्सर से। कहानी खत्म। जब इंडोर्सी को पेमेंट रिसीव होगी तो इंडोर्सी क्या एंट्री करेगा? जब पेमेंट रिसीव होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। पेमेंट रिसीव होने की तो यही एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। क्या उस टाइम पे ये कोई एंट्री करेगा क्या? इंडोर्सर? नहीं, ये कोई एंट्री नहीं करने वाला, क्योंकि पेमेंट किसको मिलेगी भाई? इंडोर्सी को। पेमेंट किसको मिलने वाली है? इंडोर्सी को। और लास्ट केस क्या था? चौथा केस। हाँ जी, चौथा केस क्या था? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो हमने बैंक को क्या कर दिया था? बिल दे दिया था कलेक्शन के लिए। तो पहली बार तो हमने माल बेचा ही होगा, सेल किया होगा, सेल की एंट्री आप कर ही लोगे। दूसरे में हमने बिल क्या किया होगा? ड्रॉ। तो बिल ड्रॉ किया होगा तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किसको ड्रॉ किया होगा? ड्रॉई को। और तीसरे में हमने बैंक को क्या कर दिया? वो बिल सेंड कर दिया, बैंक को बोल दिया कि भैया तू हमारे बिहाफ में क्या कर, बिल को कलेक्ट कर ले। अब जब बैंक बिल को कलेक्ट करेगा तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कलेक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और टू क्या आ जाएगा? बीआर। और चौथे में हमें क्या हो जाएगा? हमें पेमेंट रिसीव हो जाएगी। जब पेमेंट हमें रिसीव होगी तो हम क्या एंट्री करेंगे? जब पेमेंट रिसीव होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। और ये बुक में लिखा नहीं है, बैंक यहाँ पे चार्जेस लगाएगा आपने, यहाँ पे तो बैंक चार्जेस भी आएंगे। किसी क्वेश्चन में दिया है, किसी में नहीं दिया है, इसलिए बैंक चार्जेस भी आएंगे। और टू क्या आ जाएगा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। टू क्या आ जाएगा? बिल सेंड फॉर कलेक्शन। मुझे बताओ सारे बच्चों को समझ में आ गया या नहीं आ गया? हाँ जी, चैट बॉक्स में मुझे बताओ, सबको समझ में आ गया या नहीं? चैट बॉक्स में मुझे बताओ। तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी बच्चे ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, एक चीज और बता दूं बेटा, जो आज की क्लास हो रही है बहुत लंबी हो रही है, बहुत लंबी क्लास में यहाँ पे डिलीवर करने जा रहा हूं। तो जहां जहां मैंने वीडियो में बोला है कि भैया ये क्वेश्चन आपको करना है, प्रैक्टिस करना है आपको एक क्वेश्चन, तो जो बच्चे ऑल ओवर इंडिया ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को रोको और भाई रोक के वो क्वेश्चन करो। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अदरवाइज आपको चैप्टर नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको चैप्टर नहीं आने वाला। मैं सीधे सीधे बता रहा हूं आपको, कान खोल के सुन लो आप। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो भाई अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज के अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाने वाला हूं और आपको अपने कॉपी पेन लेके ये क्वेश्चन करना है। तो सारे बच्चे रेडी हो? मुझे बता दो चैट बॉक्स में सारे बच्चे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेने जा रहे हैं। अपनी बुक निकाल लो, बुक में अपने अनसॉल्व्ड क्वेश्चन निकाल लो, अपनी बुक में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन निकाल लो। देखो जी, मैं भी निकाल लेता हूं आपकी बुक में, क्योंकि हो सकता है नई बुक में अलग दिए हो, फिर आप बोलोगे। ये जो है अनसॉल्व्ड क्वेश्चन नई बुक में भी यही दिए हैं, बस डेटें बदल दी हैं। 1 दिसंबर 2018 हो गया, जहां 2017 लिखा है वहां 2018 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे बच्चे रेडी हो ये क्वेश्चन करने के लिए? यस सर। सबसे पहले हमें क्या बोला है? हमें ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है। तो सारे बच्चे मुझे बताओ 1 दिसंबर 60 डेज, 60 डेज कहां पे जाके कंप्लीट होंगे? तो भैया दिसंबर 31 का जाता है, तो दिसंबर में 30 डेज हो जाएंगे। दिसंबर के महीने में कितने डेज हो जाएंगे? 30 डेज हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? दिसंबर के महीने में 30 डेज आ जाएंगे। उसके बाद जनवरी में कितने आ जाएंगे? जनवरी 31 का होता है, पर हम 30 डेज ही लेंगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें 60 डेज करने थे, तो 60 डेज हो गए।
3 दिन क्या होता है, डेज ऑफ ग्रेस होता है। तो 1 जनवरी, सॉरी मतलब 31 जनवरी आ जाएगी, फिर 1 फरवरी, 2 फरवरी, तो 2 फरवरी हमारी क्या आ जाएगी, ड्यू डेट। 2 फरवरी हमारी क्या आ जाएगी, ड्यू डेट। और सारे बच्चों को हॉलीडे का कॉन्सेप्ट पता है। पब्लिक हॉलीडे हमारी कंट्री के अंदर कितने हैं भाई, टोटल 3 पब्लिक हॉलीडे है हमारी कंट्री के अंदर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। अगर कोई भी डेट यहाँ पे क्लैश करेगी तो प्रीसीडिंग डे होगा। 15 अगस्त आ रही है, 14 अगस्त हो जाएगा, 26 जनवरी, 25 जनवरी, 2 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, प्रीसीडिंग डे ले लिया जाएगा जो बिजनेस डे है। उसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 26 आ रही थी, 25 जनवरी ले ली, तो प्रीसीडिंग जो भी बिजनेस डे होगा वो ले लिया जाता है। तो फटाफट ऐसा करो, पहला केस तो मैंने कर दिया आपके साथ, बाकी कितने कितने यहाँ पे 5 है टोटल। 2 केस करो, कोई से भी 2 केस फटाफट करो। कौन से करोगे, ऐसा करो 3rd और 5th करो। तो जो बच्चा रिकॉर्डिंग देख रहा है भाई, तुम्हें भी करना है, जल्दी करो, मैं तुम्हें ही कह रहा हूं, 3rd केस करो और 5th केस। अब मुझे ये बताओ, मैंने क्वेश्चन दिया था, 3rd क्वेश्चन दिया था मैंने 28 जनवरी, भाई 1 महीना कब हो जाएगा, 28 जनवरी है यहाँ पे, 1 महीना कब हो जाएगा, 28 फरवरी को 1 महीना हो जाएगा, 28 फरवरी को 1 महीना हो जाएगा। उसके बाद 3 दिन ग्रेस के, वही तो ऐड करने, 3 दिन ग्रेस के वही तो ऐड करने। असली में इसमें होता क्या है, 28 जनवरी बोला है, तो जो काउंटिंग होगी वो नेक्स्ट डे से काउंटिंग होती है, 29 जनवरी से काउंटिंग होगी। तो अगर 29 जनवरी से काउंटिंग होगी तो दीपांशु 1 महीना कहां होगा, बोलो, सो गए, ओ गांव वालों सो गए क्या, दीपांशु भाई सो गया, बोलो, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो, जय माता दी, जोर से बोलो, दीपांशु भाई क्या हो गया, चींटी ऊटी ने तो नहीं काट लिया भाई, ध्यान से बैठो, जल्दी बताओ मुझे। अगर 29 जनवरी 2018 से महीना स्टार्ट होगा तो 28 जनवरी 2018 को महीना खत्म हो जाएगा, और 3 दिन ग्रेस के जोड़ोगे तो 3rd मार्च आ जाएगा। दीपांशु सही है बेटा, बोल ही नहीं रहा ये, दीपांशु 3rd केस सही है बेटा, बताओ 3rd केस में दीपांशु कोई डाउट, 5th केस में आ जाओ दीपांशु बेटा, 5th केस में आ जाओ, बताओ 5th केस कैसे करोगे। दीपांशु ने लेफ्ट कर दिया भाई, ये बड़ा खतरनाक काम हो जाता है। आकाश आप बताओ बेटा, आकाश बेटा तुम्हारे ऊपर यस भरोसा, सर। हाँ बस भाई बता जल्दी से, 29 मई 5वां केस बताओ, कैसे निकालोगे 4 महीने। सर 29 मई से सर महीना स्टार्ट होएगा, तो सर 29 सितंबर को खत्म हो जाएगा, तो सर उसमें फिर 3 दिन सर हम ग्रेस की जोड़ेंगे। नहीं नहीं गलत बेटा गलत, 29 मई से स्टार्ट नहीं होगा, महीना स्टार्ट कब से होगा, 30 मई से, मैंने कहा ना अगले दिन से स्टार्ट होता है। जैसे आपने 29 तारीख का मेरे को चेक दिया, तो भाई 29 तारीख को अगर मैं बैंक में डालूंगा वो क्लियर नहीं होगा, तो नेक्स्ट डे से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं उसकी। हम लोग ओके सर। अकाउंट्स में बेटा हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट डे से काउंटिंग स्टार्ट। देखो जैसे क्या होता है, दूध लगाते हैं हम लोग, दूध लगवा लिया भाई दूध वाले से, अब जब यस दूध सर। वाले से आप दूध लगवाते हो, 1 महीने का आप दूध लगवा रहे हो, आप लोग करते क्या हो, सर हम तो एक मार्च से, पहली तारीख से दूध लगवाएंगे, जिससे क्या होगा 30 तारीख को महीना खत्म, ऐसा ही होता है ना। यस सर। हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे 29 मई से महीना स्टार्ट नहीं होगा, 30 मई से, मई 30 का जाता है ना। यस सर। हाँ 30 मई से स्टार्ट होगा। अब 30 मई से स्टार्ट होगा, पहला महीना कब खत्म होगा,
मई के बाद कौन सा महीना आता है? बोलो। जून जून सर। हाय, क्या बात है भाई, जून। असली में मेरे को महीने आते नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ। वो बचपन में छोटी वाली मैडम की क्लासे मैंने ली नहीं बेटा, ये कहानी मेरे साथ। तो मई के बाद आपने बताया जून आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 29 जून, एक महीना हो गया। जून के बाद कौन सा महीना आता है? सर जुलाई। जुलाई। तो 29 जुलाई। जुलाई के बाद सर अगस्त। अगस्त, 29 अगस्त। अगस्त के बाद सर सितंबर। 29 सितंबर। अब 29 सितंबर यहाँ पे हमारी ड्यू डेट आ गई। ड्यू डेट में 3 दिन और जोड़ेंगे तो डेट ऑफ मैच्योरिटी आ जाएगी। तो यस सर। 29 सितंबर आ गई, फिर 30 सितंबर, फिर 1 अक्टूबर, फिर 2 अक्टूबर। तो आंसर आ रहा है 2 अक्टूबर। एंड 2 अक्टूबर इज अ नेशनल हॉलीडे, मैंने आपको बताया। हिंदुस्तान में कितने नेशनल हॉलीडे हैं बताओ मेरे को जरा एक बार। 15। है? क्या हो सर गया भाई? 3। 3। हिंदुस्तान के जो सरकारी बोला गया है वो 3 ही है भाई। 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। 26 15 जनवरी, अगस्त। सर 15 अगस्त। 15 अगस्त। क्या बात है भाई साहब। 15 अगस्त को क्या हुआ था? सर वो क्या हुआ था? गांधी जी डंडा लेके निकल लिए थे। क्या हुआ था जल्दी बताओ आकाश, 15 अगस्त को क्या हुआ था? भाई माइक ऑन करके बताओ जल्दी से, 15 अगस्त को क्या हुआ था जल्दी बताओ। पंद्रह अगस्त को क्या हुआ था जल्दी बताओ मुझे। हाँ भाई। सर देश आजाद हुआ था। ओ भाई साहब, क्या बात है, गुड, वेरी गुड। 15 अगस्त को मिली आजादी। और ये 26 जनवरी को क्या हुआ था भाई? कानून बनाए गए थे सर। कौन सा कानून बना? कौन सा कानून कॉन्स्टिट्यूशन। बनाया गया? हाँ? सर कॉन्स्टिट्यूशन का वो हुआ था सर। क्या कॉन्स्टिट्यूशन? बताओ बताओ जरा, मैं भी जान जाऊं, थोड़ा ज्ञान बांटो, हमें भी ज्ञान मिले। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया गया था। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसी बच्चे को पता है? अव्या, महक, खुशी, आकाश, किसी बच्चे को पता है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान क्या है? क्या ये हमारा आईना है बेटा। इसमें हमें क्या है, राइट्स मिले हुए हैं। आपने पढ़ा होगा बचपन में, अभी 10वीं क्लास में आपको पढ़ाया होगा, बोलने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार। अभी कोविड-19 के चलते, जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं, आपके ये अधिकार छीन लिए गए। क्यों आकाश? स्कूल जाने का यस अधिकार सर। आपसे, स्कूल जाने का अधिकार छीन लिया गया है। आकाश भी सर हंस रहा है। आकाश कह रहा है सर बहुत कुछ छीन लिया हमसे इसने। कोई नहीं आकाश, डरने वाली कोई बात नहीं। आप डरते हो? नो सर। हाँ बिल्कुल, डर के आगे जीत है बेटा, ड्यू पी लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। चार। तो आकाश ने बहुत बढ़िया तरीके से मुझे समझाया। तो भाई ये सारी चीजें मुझे समझ में आ गई हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बता दो। किसी बच्चे, आकाश आपको कोई डाउट है? नो सर। वेरी गुड। बाकी के केस कर लोगे? यस सर। वेरी गुड। तो जितने बच्चे ऑल ओवर इंडिया ये लेक्चर देख रहे हैं रिकॉर्डेड, प्लीज आपसे भी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप कॉपी पेन लेके टेबल पे बैठा करो और इसी तरीके से क्वेश्चंस किया करो। आपको बार बार वीडियो बीच बीच में पॉज करनी होगी। क्यों करनी होगी भाई? क्योंकि आपको भी इसी तरीके से पढ़ाई करनी है जिस तरीके से बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने थर्ड क्वेश्चन बोला था मुस्कान को पढ़ने को। मुस्कान हमारे साथ अभी मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गई है क्या? मुस्कान, मुस्कान डिस्कनेक्ट होगी। महक बेटा आप पढ़ लोगे क्वेश्चन, माइक ऑन करके पढ़ दोगे जरा? महक यस सर। पढ़ो बेटा, पढ़ो।
On 1st January 2018, A sold goods to B for 5,000 plus IGST 18%. A received 900 by check from B and drew on him a bill for the balance account payable 3 months after date. The bill was duly accepted by B. A retained the bill till due date. On due date, the bill was paid. Past general entries in the books of वेरी A गुड and वेरी गुड, B. ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, माइक ऑफ कर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे महक ने हमें बताया कि 1 जनवरी को क्या हुआ, ए ने माल बेचा बी को 5,000 रुपए का, जिसके अंदर आईजीएसटी लगा। तो आईजीएसटी का मतलब क्या है आकाश, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचा गया। ए ने रिसीव किए 900 रुपए बाय चेक, चेक मिल गया भाई बी से। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना था, ये डिटरमाइन करना था कौन सी पार्टी डेटर है, ड्रॉर है और कौन ड्रॉई है। तो ड्रॉर यहाँ पे ए है और ड्रॉई कौन है, बी। तो 900 रुपए बी से मिल गए चेक के थ्रू, और उसके बाद बाकी का बैलेंस हमने बिल ड्रॉ कर दिया, 3 महीने का उधार दिया। तो सबसे पहले तो माल बेचा है उसकी एंट्री करो, किसको माल बेचा, बी को, तो बी का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अच्छा, इसने गलत लिखा है, बी अकाउंट नहीं लिखेंगे, सीधे बी आएगा और डेबिट। तो ये कहीं मिस्टेक्स हो जाती है यहाँ पे, तो आप लोग सीधे बी डेबिट, उसके बाद क्या आ जाएगा, टू सेल, सेल कितने की है, 5,000 की। 5,000 में क्या होगा भाई, 18% आईजीएसटी। सेल में आउटपुट आईजीएसटी लगेगा, 900 रुपए आ गया। उसके बाद हमें बैंक अकाउंट 900 रुपए हमें रिसीव हो गए, तो 5,900 में से 900 मिल गया, कितना रह गया, 5,000। तो 5,000 का हमने क्या कर दिया, बिल ड्रॉ कर दिया। बिल ड्रॉ करने की क्या एंट्री होती है, बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। ड्रॉई कौन है, बी। और मैच्योरिटी डेट को हमें पैसा मिल गया 4 अप्रैल को, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। महक बेटा कोई डाउट है मुझे बताओ प्लीज, माइक ऑन करके बताओ, कोई डाउट। No, sir. वेरी गुड, ड्रॉई की एंट्री कर लोगे, ड्रॉई की एंट्री। हाँ जी, माइक ऑन करके बताओ। Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते चलो, आगे चलते चलो। ये वाला जो क्वेश्चन है भाई अपनी बुक में लिख लेना, होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क। ठीक है, जो मैंने करा दिया वो होमवर्क नहीं है, वो तो कर ही लेंगे हम लोग। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ दो मैं फटाफट। Vinod sold goods to Darbar Singh for 1,000. He drew on the letter a bill for the amount payable 3 months after date. He discounted the bill with his bankers for 990. On maturity, the bill is duly met. Make the general entries in the books of Vinod and Darbar Singh. अब मुझे बताओ, पहली एंट्री कर लोगे, माल बेचा है दरबार सिंह को, महक। Yes, sir. वेरी गुड। दूसरी एंट्री है बेटा बिल ड्रॉ करने की, वो भी हो जाएगी। तीसरी एंट्री में उसने बिल को डिस्काउंट करा लिया। सबसे पहले अपने दिमाग में एंट्री सोचोगे, एंट्री क्या होगी, 1 मिनट, हाँ ठीक है। सबसे पहले अपने दिमाग में एंट्री सोचोगे, एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बीआर। तो कितना पैसा मिला उसे, 990, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसका मतलब 10 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस है। वेरी गुड, 10 रुपए क्या है, डिस्काउंटिंग चार्जेस। अदरवाइज कई बार कैलकुलेट करने को आ जाता है, आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ, यहाँ पे ड्रॉई की बुक बना लोगे महक। Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 फटाफट निकाल के दिखाओ। जो बच्चे ये क्लास देख रहे हैं रिकॉर्डेड, प्लीज क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो भाई फटाफट। तो यहाँ पे जो बच्चे ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, मैं बता दूं उनको, सबसे पहले हमने कौन सा क्वेश्चन किया, हाँ जी, हाँ, थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको कराया। थर्ड के बाद बोलो, जल्दी बोलो। थर्ड के बाद ये 6th क्वेश्चन, यही था, हाँ। तो ये 6th क्वेश्चन के अंदर भी कुछ नहीं है। दिनेश क्या है यहाँ पे,
ड्रॉर है, तो यहाँ पे जो डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालने थे 3,000 रुपए मल्टीप्लाई में 9% मल्टीप्लाई में 3 मंथ, पॉइंट में आ रहा था, क्या आ रहा था पॉइंट में 67.5, तो वो क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। 0.5 आ जाए तो उसे नेक्स्ट डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे, उसे क्या कर देंगे नेक्स्ट डिजिट के अंदर अभ्या कन्वर्ट कर देंगे बेटा। तो चैट बॉक्स में बताओ किस किस बच्चे का क्वेश्चन नंबर 6 सही था, और जो बच्चा ये रिकॉर्डेड देख रहा है बेटा आपका सही था या नहीं। हाँ जी, ये तो आपको खुद ही पता होगा क्वेश्चन नंबर 6 आपका सही था या नहीं। और अगर नहीं आया प्लीज जो बच्चा ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहा है ऑल ओवर इंडिया मुझे व्हाट्सएप करेगा, मैं पूरी हेल्प करूंगा A to Z। 6 के बाद कौन सा 7th आपका होमवर्क, 8th आपका होमवर्क, ठीक है ना, ये होमवर्क है आपके। उसके बाद आप आ जाओ, आगे चलते चले जाओ 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन दिया था इसके बाद, तो 11th क्वेश्चन तो और आसान है। यहाँ पे मोहन ड्रॉअर है, जगत आपका ड्रॉई है, और आपने बिल सेंड फॉर कलेक्शन का केस है, ठीक है ना। तो ये बस एंट्रीज का खेल है, आपको एंट्रीज आती है, अमाउंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क रहेगा, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो भी ध्यान से सुने प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क है बेटा, कोई डाउट आएगा आप लोग डाउट पूछ सकते हो, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बोलो तो मैं पूरी प्रैक्टिस कराता हूँ। अभी 1 घंटे और बैठना है बैठो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे आप बोलो मैं बैठाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप खुद कर लोगे सेल्फ प्रैक्टिस तो वो भी मुझे बता दो। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने 14 भी होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है, 14 भी होमवर्क रहेगा। और 15 बहुत आसान है भाई, 15 भी बहुत आसान है, सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 भी होमवर्क कर लो अपना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, ये तो बहुत इजी है, ये रहने दो। क्वेश्चन नंबर 19 को होमवर्क कर लो, 19 होमवर्क है। उसके बाद 20 को भी होमवर्क कर लो, 21 को भी होमवर्क कर लो, वही है, सेम सेम क्वेश्चन है, यही वाली बुक है, ये पुरानी बुक है, मुझे पता है ना। हाँ, उसके बाद आप आ जाओ 25, 25 भी होमवर्क है आपका। उसके बाद 40 भी 26 सॉरी 26 वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी होमवर्क है। 27 भी इंपॉर्टेंट है, ये भी होमवर्क है। ये रिन्यूअल ऑफ बिल के जो क्वेश्चन है बताओ ये कर लोगे, चैट बॉक्स में मुझे बताओ रिन्यूअल ऑफ बिल कर लोगे, बहुत ही आसान है। रिन्यूअल की एंट्री सबको याद है, जो रिन्यूअल्स की एंट्रीज मैंने आपको बताई थी सारे बच्चों को याद है। सबसे पहले हम लोग बिल को कैंसिल करते हैं, ठीक है ना, तो बिल को कैंसिल करने की एंट्री होती है। सर यहाँ पे तो नहीं कर रखी, नालायक, यहाँ पे पहले बिल ड्रॉ किया गया, उसके बाद उसने डिस्काउंट करा लिया, फिर ये देखो इंडोर्स कर दिया बिल को, है ना, और फिर यहाँ पे क्या क्या हो गया, ये इंडोर्स कर दिया बिल को। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर अलग अलग केसेस होते हैं, डिस्काउंट का केस हो सकता है, इंडोर्स का केस हो सकता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन हो सकता है, इस तरीके से क्वेश्चन में आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, बिल कैंसिल करना है, तो हमने बिल कैंसिल कर दिया, वाई अकाउंट डेबिट टू BR, है ना, और उसके बाद हमें पेमेंट भी रिसीव हो गई, ये यहाँ पे मेरे ख्याल से पेमेंट रिसीव हो गई है, क्या हुआ है, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये यहाँ पे क्या हुआ है, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक का मतलब क्या हुआ, वाई को यहाँ पे पेमेंट हो गई ना, यहाँ पे तो यहाँ पेमेंट चली गई, ये जो है ये कौन होगा पता है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, मतलब एक्स कौन है, यहाँ पे पढ़ लो, एक्स रिसीव फ्रॉम वाई 3 months बिल ऑफ एक्स, एक्स ने रिसीव किया है, तो एक्स क्या है, ड्रॉर है, एक्स क्या है हमारा, ड्रॉर।
आ गई जी बात समझ में? ये क्वेश्चन मुझे बताओ 27 कर लोगे चैट बॉक्स में, मुझे बताओ जल्दी से। मुझे मेरे ख्याल से यस कह रहे हो आप लोग। महक कह रही है यस सर कर लेंगे, ठीक है। बाकी हमारे साथ आकाश ने दोबारा से ज्वाइन किया है, खुशी ने ज्वाइन किया। आकाश बेटा कर लोगे क्वेश्चन? 28 भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि ये लास्ट वाले ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये रिन्यूअल वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब आ जाओ 34, ये भी इंपॉर्टेंट है। 34, 35, 38 इंपॉर्टेंट है। 38, 39 भी इंपॉर्टेंट है। 39 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, कई बार स्कूल के एग्जाम में देखा गया है। मेरे अकॉर्डिंग इसके आगे क्वेश्चन है, और कितने क्वेश्चन है? 44। बस भाई लास्ट क्वेश्चन कर लेना 44। अब आप मुझे बताओ, मैं आपको 2-4 क्वेश्चन और करवाऊं या आप सारे बच्चे प्रैक्टिस कर लोगे? कोई डाउट होगा मुझे व्हाट्सएप करोगे, पूछोगे? हाँ जी, चैट बॉक्स में मुझे बता दो। महक, खुशी, आकाश, जल्दी बताओ बेटा। मैं आपको 3-4 क्वेश्चन करवाऊं या आप लोग करोगे, सेल्फ करोगे? सर खुद कर लेंगे, वेरी वेरी गुड खुशी, बहुत बढ़िया। तो बेटा मेरी साइड से बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर ओवर, तो फ्रॉम माय साइड चैप्टर इज ओवर। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, डाउट हो मोस्ट वेलकम भाई, 1000 क्वेश्चन पूछने पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नहीं 100 बार पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आकाश भी कह रहा है सर खुद कर लेंगे, वेरी वेरी गुड आकाश, खुशी, महक ने तो मेरे को बता दिया सर चैप्टर इजी है। एक बार आप लोग भी मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दो कि चैप्टर इजी है। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, थैंक यू वेरी मच, एंड फ्रॉम माय साइड चैप्टर इज ओवर एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल बी डिस्कस ऑन संडे। संडे हमारी कल क्लास है।